नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज चर्चा करने जा रही हूँ उस बिल के बारे में जिसे डिलिमिटेशन बिल कह रहे हैं। और जब से पार्लियामेंट में आया है दोस्तों, तब से ऑपोजिशन खड़ा हो गया है सीना ठोक के कि ये तो हम करने नहीं देंगे। साथ ही साथ साउथ की स्टेट्स ने भी इसे विरोध करने का जिम्मा उठाया है। इसे काला बिल कहा जा रहा है तमिलनाडु के सीएम के द्वारा, और कुछ इस प्रकार से फाड़ा भी जा रहा है। तो क्या ऐसी कहानी है, थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या होता है डिलिमिटेशन, वो भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इससे जुड़ा एक मामला है विमेन की सीटों को बढ़ाने का, उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। विमेन की सीटें बढ़ाने को लेके जो बिल है वो ऑलरेडी लोकसभा के अंदर पास हो चुका है, और अब इस डिलिमिटेशन बिल के आने के बाद ही जो है उस पे भी आगे उसे भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि क्या है जब कांग्रेस या ऑपोजिशन ये बात कह रहा है कि हम विमेन की 33% सीटों को बढ़ाने को लेकर तो समर्थ में है, मगर यहाँ पे डिलिमिटेशन बिल 2026 को लाने के समर्थ में नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो मोटा मोटा अगर आपको मुद्दा बताऊं तो आज के टाइम पे 543 सीट्स हैं एमपी के लिए लोकसभा के अंदर। उसे बढ़ा के अब 850 सीटें करने का बात कही जा रही है। तो पहले मोटा मोटा समझ लीजिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि हमारे यहाँ जो एमपीज हैं और जो पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ा फासला है। अगर आप वेस्ट के देशों में देखो तो करीब करीब 1 लाख पॉपुलेशन को एक एमपी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम भारत के अंदर बात करें तो तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में करीब 17 से 18 लाख लोगों को एक एमपी, और उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में करीब 25 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप सोचेंगे कि अरे बाप रे, तो फिर जो जनता की जो आवाज है वो लोकसभा के अंदर तो सही से पहुंच नहीं पाती होगी। तो क्या मैम अभी के टाइम पे ही लोगों को एहसास हुआ कि ऐसा करना चाहिए? क्या कभी पास्ट में नहीं सोचा? तो दोस्तों, पहले जैसे जैसे जनगणना होती थी, जैसे जैसे जो है सेंसस होता था, उस हिसाब से सीटों को भी सेट किया जाता था। पर 1971 आते आते कहानी कुछ बदली, और जो है 42वें अमेंडमेंट के तहत ये बात कही गई कि भाई देखिए, अगर जो है हम सोचे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बारे में, अब आप समझिए उस समय क्या था कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, 55 करोड़ समथिंग उस समय पॉपुलेशन थी। और पॉपुलेशन जब बढ़ रही थी तो ये था कि हर स्टेट अपना अपना प्रयास करे जिसके माध्यम से वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। तो जब पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करेंगे तो उसी हिसाब से फिर हमारा एमपी उस स्टेट से कम होगा। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। सपोज करिए उत्तर प्रदेश जो है उसके करीब 80 सीटें हैं इस समय लोकसभा के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें केरला की, तमिलनाडु की, तो वहां की सीटें कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन पे आज इतने टाइम तक काम भी किया। देखिए, सीटें तो फिक्स हैं, तब से सीटों की बात छोड़ दीजिए। अभी की अगर हम बात करें तो अगर आप जनगणना नहीं कराओगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पॉपुलेशन बहुत तेजी में बढ़ी है। वही जगह केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, साउथ की जो स्टेट्स हैं, इनमें जो पॉपुलेशन है कम हुई है। तो इन सब साउथ के स्टेट्स का ही कहना है कि भाई हमने तो अपने आप को सरकार के नेशनल गोल के चलते अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखा, और आज हमें उसका पनिशमेंट देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ से फिर एमपीज उतने लोकसभा के अंदर नहीं जा पा रहे। अगर आप इस प्रकार से सीटों को बढ़ाओगे तो ज्यादा पॉपुलेशन तो नॉर्थ की स्टेट्स की है, और इससे फिर से हिंदी स्पीकिंग स्टेट का दबदबा बढ़ जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर उन सभी ऊपर के स्टेट्स जिन्होंने अपने यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ाई, मजे भी करे, उनका दबदबा ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो नेशनल गोल के हिसाब से चले उनका दबदबा कम हो जाएगा, है ना। तो इस समय का जो झगड़ा है वो इसीलिए है। अब आप कहेंगे पास्ट में क्या हुआ था? तो पास्ट में 1971 में इनके ये डिसाइड हुआ कि अब से जो भी सेंसस हो उससे मतलब नहीं है, सीटों को फिक्स कर दिया जाएगा, सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा। 2001 तक ये कहानी करी गई कि 543 की 543 सीटें रह जाएंगी। फिर 2001 में ये खत्म हो रहा था तो एक नया बदलाव लाया गया 84th अमेंडमेंट के तहत। यहाँ इस बदलाव को लाया और कहा कि भैया जो है अब 2000 मतलब जो अभी भी 543 सीटें ही रहेंगी अगली 2026 तक। ठीक, 2026 में जो बदलाव है वो स्टेट की बाउंड्रीज को डिलिमिट करने को लेके भी चीजें आ रही हैं। इसी में एक बात और आती है, वो है विमेन के कोटा को बढ़ाने की। आपको मालूम है जो महिलाएं हैं उनका शेयर इस समय वो एमपीज के शेयर में बहुत
कम है। तो इसको 33% तक लाने की बात कही जा रही। करंट गवर्नमेंट ने बात कही कि अगर हम अभी 543 सीटों में 33% सीटें महिलाओं को दे देंगे, तो आप खुद पे समझ लीजिए कि दोनों पक्षों का आप समझिएगा। इस सरकार सोचती है कि अगर हम ज्यादा दे देंगे तो पुरुष अपने ही को क्यों काटना चाहेगा इस पुरुष प्रधान देश में। तो उनका कहना सीधा ये है कि हम सीटों को ही बढ़ा देते हैं। जब हम सीट ही बढ़ा देंगे तो इसमें 33% पकड़ा देंगे महिलाओं को, तब भी एक्स्ट्रा बच गया समझ लीजिए पुरुषों के लिए कुल मिला के। समझे? तो अब इसी में ऑपोजिशन का यहाँ कहना है दो प्रकार से। एक, राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हम इन 33% सीटों का समर्थन करते हैं, पर डिलिमिटेशन का, इन सीटों को बढ़ाने का नहीं करते। यहीं पे तमिलनाडु की सरकार में एमके स्टैलिन जो अभी सीएम है, उन्होंने सीधा सीधा इस बिल को ही जला दिया और कहा कि हम तो बिल्कुल नहीं, हम सदर्न स्टेट्स के लिए बहुत बड़ा दाग है, इसको समझ लीजिए। तो मोटा मोटा आप ओवरऑल चीजों को समझ गए होंगे आई होप। आइए अब हम इसको एकदम डिवाइड करके चीजें समझने का प्रयास करते हैं। तो डिलिमिटेशन क्या होता है? रीड्रॉ करना बाउंड्रीज को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, जो अभी बात कही जा रही। दोस्तों, पॉपुलेशन में जैसे बदलाव है उस हिसाब से चीजों में बदलाव लाया जाएगा। और अभी आप समझ रहे हैं कि अभी तक तो 2021 में जनगणना होनी थी, पर कोविड के चलते हुई नहीं, तो अब चीजों को करा जा रहा है। तो अगले 2 साल में समझ आ जाएगी क्या कहानी है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, एक एक वोट की वैल्यू हो, और कंडक्ट करा जाएगा डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी अगर भारत में अगर मैं आपको बताऊं तो संवैधानिक तौर पे आर्टिकल 82 लोकसभा के अंदर ये कहता है कि जब जब सेंसस के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से एडजस्टमेंट होगा पॉपुलेशन का, तो उस हिसाब से लोकसभा की सीटों का भी एडजस्टमेंट किया जाए। वही जगह आर्टिकल 170 सेम बात स्टेट असेंबलीज के लिए कहता है। SC STs के लिए भी हमारे यहाँ संविधान में कुछ आर्टिकल्स डेडिकेटेड है। अब ये नई जो डिलिमिटेशन 2026 का बिल है वो क्या कहता है? उसमें प्रपोजल है बढ़ाने का लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ा के 816 सीटें करना है, बेस्ड ऑन 2011 सेंसस, है ना, मतलब 850 सीटें। और लिंक्ड है ये विमेन्स रिजर्वेशन से, जिसमें 33% औरतों का रिजर्वेशन भी होगा। इसमें ये बिल देखिए, ये वाला बिल पास हो गया, मैं आपको बताऊंगी, विमेन रिप्रेजेंटेशन वाला 33% वाला 2024 से पहले ही पास हो गया था। पर सरकार का ये कहना है कि जब तक के लिए ये नहीं होगा तब तक के लिए इसको हम पुट नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब बदलाव लाया जाता है तो SC ST की सीटों में भी बदलाव लाया जाता है। तो सेम प्रकार से SC ST की सीटें बढ़ाई जाएंगी, सीट सभी स्टेट्स के अंदर बढ़ाई जाएंगी। विमेन का रिजर्वेशन 33%, SC ST का रिजर्वेशन बढ़ेगा और फटाफट से इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा अगले सेंसस से आने से पहले, ठीक है। अब ये प्रेजेंट क्यों करा गया लोकसभा के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि क्या कहानी रही है ना। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस चीज को इंट्रोड्यूस करा है ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो पाए। इस समय अगर हम बात करें, पॉपुलेशन बहुत भारी मात्रा में बदल चुकी है। 1971 में ये कुछ 55 करोड़ हुई पॉपुलेशन, आज 144 करोड़, करीब 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन। उस हिसाब से जनता के MPs का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अब उनमें काफी पॉपुलेशन का डिफरेंस आ गया है। विमेन का रिजर्वेशन जरूरी है कि 33% औरतें, ये सिर्फ तभी होगा जब डिलिमिटेशन होगा। और टोटल सीट्स को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि करंट MPs की सीट जो है वो अभी कटे ना। 543 में अगर MPs 33% रिजर्वेशन दे देंगे तो वही वाली बात है कि पुरुष अपनी जगह पे क्यों देंगे और अभी की जो सीटें हैं वो क्यों काट देंगे किसी औरत के लिए। आप ये मोटे मोटे तौर पे चीजों को समझ लीजिएगा कि अगर आपने कभी देखा है कि कभी MPs या कि नेता नगरी के लोग खुद ही कह रहे हैं कि अपनी सैलरी हम घटा लेंगे, नहीं घटाएंगे ना, तो आप इस बात को समझिए। डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बात कही जा रही है, सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पे क्या चीज है जो कंट्रोवर्सी का कारण बन रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पावर का बैलेंस भारत के अंदर इससे बदलेगा। मेन कंसर्न ये है कि सीट बेस्ड होंगी पॉपुलेशन पे, जिसमें नॉर्थ के स्टेट जैसे यूपी और बिहार में हायर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और हायर पॉपुलेशन वहां की हुई भी है तो उनको ज्यादा सीटें अलॉट हो जाएंगी। वही जगह साउथ की स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, केरला वगैरह हो गई, उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है, लेकिन इससे एक तरीके से उनको पनिशमेंट वाली बात हो जाएगी और उनमें अब सीटें कम हो जाएंगी। अब तमिलनाडु का आप समझ गए क्या स्ट्रक्चर है, क्यों आखिरकार वो गुस्सा कर रहे हैं और ये अपने आप को कह रहे हैं कि आप तो हमें पनिश कर रहे हो, पॉलिटिकल पावर हमारी पार्लियामेंट के अंदर और लूज होगी। इनका कहना है कि तमिल वाले तो एकदम ही अपनी आवाज खो बैठेंगे, सब हिंदी ही हिंदी वहां भर जाएगा, ऐसा इनको फेडरलिज्म का कंसर्न है। इसी के चलते तमिलनाडु के अंदर CM MK स्टैलिन ने कॉपी डिलिमिटेशन बिल की नामाकल के अंदर इस प्रकार से जलाई और अपना आक्रोश जो है वो
व्यक्त किया। साथ ही दोस्तों अब अपोज की बात करें तो राहुल गांधी की कांग्रेस के भी कह रहे हैं ये बात गलत है, पावर ग्रैब कर दी है, अनफेयर रिडिस्ट्रीब्यूशन है। साउथ के स्टेट्स में इस पे आवाजें निकल के आ रही हैं कि हमारी सीटें कम करी जा रही हैं। अब इसी बीच में बात आती है विमेन के रिजर्वेशन की। प्रधानमंत्री मोदी संसद में कहते हैं कि वुमेन का रिजर्वेशन कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में नहीं है, तो आप इस प्रकार से चीजें हर चीज को पॉलिटिकली ना रंग लेने का प्रयास करो, है ना। ऑपोजिशन के तौर पे सब सामने आना जो भी शुरू हुए हैं। 50% देश की पॉपुलेशन, इस तरीके से इन्होंने बातें करी हैं। 33% जो भी सीट की बात है वो इंडिया ने ऑलरेडी नारी शक्ति वंदन अभियान को 2023 में ही पास कर दिया था, लेकिन सरकार का कहना है कि ये हम तब इम्प्लीमेंट करेंगे जब डिलिमिटेशन बिल पास हो जाएगा और सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसकी कंडीशन प्रॉपर जैसे मैंने आपको बता दी, अगले सेंसस तक चीजें यहाँ बढ़ेंगी। ठीक है ना। अब क्यों ये डिलिमिटेशन जरूरी है विमेन कोटा के लिए, इस बात का तर्क देते कहा गया कि सीट्स का रिकंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद 1/3 सीट जो है रिजर्व करी जाएंगी औरतों के लिए। अगर लोकसभा 850 सीटों पे बढ़ता है तो करीब 280 से ज्यादा सीटें जो है वो औरतों को दे दी जाएंगी। और बिना सीट बिना इंक्रीज करे अगर हम करेंगे तो अभी जो एग्जिस्टिंग एमपीज हैं, जो आदमी हैं, उनको अपनी सीटें खोनी पड़ जाएंगी। अब यही पर राहुल गांधी कहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल जो है ऑलरेडी पास है। कांग्रेस इल्जाम लगाती है अभी वोट चोरी के बाद अब ये हिस्सा चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। भारत पेंट पैक्ट की बात करें तो पार्लियामेंट कॉम्पोजिशन में बदलाव आएगा, रीजनल इम्बैलेंस का रिस्क है, पॉलिटिकल डोमिनेंस शिफ्ट है और इम्पैक्ट है आने वाले टाइम की पॉलिसी मेकिंग पे। पॉसिबल सोल्यूशन की बात करें तो प्रोपोर्शनल इंक्रीज करा जाए सभी स्टेट्स के लिए, वेटेड फॉर्मूला देखा जाए कंबाइंड पॉपुलेशन के हिसाब से। ये सब तो अपनी ही बातें हैं, पर अगर बात करा जाए, प्रोटेक्ट करा जाए सदर्न स्टेट्स को, मिनिमम सीट गारंटी और डीलिंग करा जाए विमेन रिजर्वेशन, इस प्रकार से चीजें यहाँ पे कुछ अपनी अपनी राय दी गई है। पर आपको भी मालूम है जो बात सोच ली गई वो बात होके रहेगी। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं मुझे मेरे काम में सपोर्ट करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इस क्यूआर को स्कैन करके। बाकी दोस्तों ये एक नंबर ऐसा है जिस पे अगर आप कांटेक्ट करेंगे और मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताएंगे तो आपको 20% तक का डिस्काउंट अपने एसआईपीस, इन्वेस्टमेंट्स और किसी प्रकार के भी इंश्योरेंस पे मिलेगा। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ से लेके एमसीक्यूज वगैरह के लिए आप ज्वाइन करिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, और आप साथ ही साथ ज्वाइन कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप को और पर्क्स को एंजॉय कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।